संभल की घटना पर बोले एमआईएम के अध्यक्ष मुराद अली ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित को मुआवजा मिले। एमआईएम के जिला अध्यक्ष मुराद अली ने कहा कि आए दिन मुसलमान को परेशान किया जाता है। एमआईएम के जिला अध्यक्ष मुराद अली ने मीडिया की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जलालपुर से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। संभल में जो घटना हुई उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को रखूंगा। ये क्यों बाकी रहे आतिश जनो ये भी जला डालो, कि सब बेघर हों और मेरा घर अच्छा नहीं लगता। संभल में जो हुआ बहुत ही निंदनीय हुआ। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने पहली बार सर्वे हुआ। ये बात दंगाइयों को हजम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर ये सर्वे कराते हैं, जबकि 1951 में लागू किया गया वार्षिक एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल से नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो ये कौन लोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं? जबकि आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। भाई, आप संविधान को नहीं मानोगे, आप कानून को नहीं मानोगे। 5 मासूम का कत्ल वहां पे हो गया है। इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासन है। प्रशासन का फेलियर है। लाऊ क्या कर रहा था? इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई, तमाम लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे बड़ों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। आज़ादी के समय मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी दी है। आप जाके देखिए इंडिया गेट में कितने मुसलमानों की तख्ती लगी हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हमारे उलमा को लाश नहीं टंगी थी। शहादत दिया इस देश के लिए। इस देश में सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सबके सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज टारगेट करके मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले इस देश से। अगर किसी के अंदर कोई गलतफहमी हो कि मुसलमान को हम डरवा लेंगे, तो हम इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में इंशाल्लाह हम दफन भी होंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को जिस तरह से बहराइच में आपने वहां पे पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दिया, मुआवजा दिया, आप देखिए आप काहे इस तरह के काम कर रहे हैं? आप जाति देख के गोली मार रहे हो। बहराइच में आप देखे होंगे तमाम वीडियो इस तरह की आई थी जहां दंगाई एजेंसी फूंक रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। क्यों नहीं आपकी गोली क्यों नहीं चली? उस पर गोली इसलिए चली कि आपको धर्म देख के गोली चलाना है, जाति देख के गोली चलाना है। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी लड़ाई देश के सीमा पे जो भेद कर रहे हैं उससे लड़ाई होनी चाहिए। आप देश को कमजोर करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भी प्रशासन का दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा की मांग करता हूं। आपके जो अध्यक्ष है एमआईएम के, वो कल या परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब जा रहे हैं, पूरा डेलीगेशन जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हम लोग हमेशा कभी जात और धर्म नहीं देखे हैं। किसी के साथ गलत हुआ है हम लोगों ने आवाज उठाई, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे मौर्या हो या पाल हो, कहीं भी गलत हुआ है तो मुराद अली ने आवाज उठाया। 5000 लोगों को मैंने ब्लड दिया, कभी जात और धर्म नहीं देखा। कोरोना काल में मैंने घर घर गल्ला बांटने का काम किया, कभी जात और धर्म नहीं देखा है। अगर ये लोग कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, कोरोना काल में ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े, दूर दूर तक नजर नहीं आए। जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, अखंड हैं तो भारत सेफ है। आप फिरके में बटेंगे, जाति में बटेंगे, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। मैं सभी से कहता हूं कि आज बताइए, आप देखिए नौकरी नहीं है, विकास नहीं है, विकास पे कोई बात नहीं करने वाला, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करने वाला। हमारा नौजवान ओवर एज हो रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हर महीने फीस देते हैं, किस तरह से वो बेचारे कर्जा लेके या जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से ओवर एज हो रहे हैं।